स्वागत है आपका एशिया के सबसे अमीर देशों में से एक। अभी हम हैं साउथ कोरिया में और इस देश की पर कैपिटा इनकम तकरीबन 35,000 यूएस डॉलर्स है, यानी इंडियन रुपीस में तकरीबन 31 लाख रुपए। और अभी हम हैं इस देश के सबसे बड़े शहर सोल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को सोल के गंगनम एरिया से। लेकिन मैं जब भी देखता हूँ ना ऐसे शहर, क्योंकि ये शहर काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका था आफ्टर कोरियन वॉर। तो जब कोरियन वॉर यहाँ पे हुई थी तो शहर के बहुत सारे पार्ट्स टूट चुके थे और यहाँ की इकोनॉमी इन रूइंस थी लिटरली। जब इंडिया गरीब था ना, बहुत पहले जब अपने को पार्टीशन हुआ था, अपना जब फ्रीडम मिला था अपने को ब्रिटिश से, तो ये अपने से भी ज़्यादा गरीब था आफ्टर कोरियन वॉर। और जब ऐसे शहरों के बारे में पढ़ते हैं कि ये कैसे इतने अमीर हुए, फिर कैसे इनकी इकोनॉमी इतनी ग्रो हुई, तो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है वो, और बहुत ही बेहतरीन है। अपने पीछे बड़े बड़े ब्रांड्स के शोरूम है, शनेल का है, उसके पीछे कार्टियर का था, लेफ्ट साइड भी हैं, एकदम चौड़े रोड। क्या गजब की लाइब्रेरी है भाई, क्या स्ट्रक्चर है, बेहद ही शानदार। इसका एक ये जो पूरा माला है ना, वो तकरीबन 4 मंजिला है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा एक शेल्फ जो है 4 मंजिल की, ऑलमोस्ट 13 मीटर की हाइट की। एक मंजिल 3 मीटर की हाइट की होती है, तो ये 4 मंजिला है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 50,000 से ज़्यादा बुक्स है। खैर मुझे तो इस लैंग्वेज में कुछ समझ में आएगा नहीं, बट देन यहाँ की लिटरेसी रेट ना 99% है साउथ कोरिया की, और इंडिया की अभी 70s की लाइन में, 75 के अराउंड। तो इंडिया ने काफ़ी इंप्रूव किया है नो डाउट पिछले 70 सालों में, और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है अपने को। पर यहाँ की लिटरेसी रेट बहुत हाई है, 99 इज़ वेरी गुड नंबर। पर साउथ कोरिया में ना पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी बच्चे बहुत लंबा पढ़ते हैं। काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं कॉलेज के लिए, तो यहाँ पे सुसाइड्स भी बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ दी हाईएस्ट सुसाइडल रेट कंट्री इन द वर्ल्ड। बड़ी कंट्रीज़ में साउथ कोरिया नंबर 1 पे सुसाइड रेट्स के मामले में, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जॉब का भी खर्चे बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत है। इसलिए अब यहाँ पे लोग शादियाँ भी कम कर रहे हैं और बच्चे भी बहुत कम पैदा कर रहे हैं। इनका आर फैक्टर इज़ 0.75, लोवेस्ट इन द वर्ल्ड। अब मैं तो ना हुई नेटिवली कोटा राजस्थान से, और कोटा में तो कोचिंग्स की कमी नहीं है, बहुत फेमस है कोचिंग्स के लिए। शो बहुत फेमस है कोटा फैक्ट्री। तो मैंने काफ़ी बच्चों को प्रेशर में देखा भी है, और ज़्यादा प्रेशर लेना नहीं चाहिए लाइफ में। अपना काम करो और मज़े करो, जीते तो जीते, हारे तो हारे, बट अपना बेस्ट दो। बट हाँ, यहाँ पे बहुत प्रेशर है कोचिंग्स का। और आर फैक्टर जो मैंने कहा था यहाँ पे लोवेस्ट है। आर फैक्टर होता है बेसिकली रिप्लेसमेंट फैक्टर, जो कि 0.7 के आसपास है यहाँ पे। अगर हर कपल या हर माँ 2 बच्चे करेगी 2.1, तो पॉपुलेशन सेम रहेगी, और यहाँ पे वो 0.7 के आसपास हो गया है, तो वो बहुत लो मानते हैं। तो यहाँ की पॉपुलेशन अब गिरना शुरू हो गई है। अब देखते हैं फ्यूचर में कैसे कंट्रोल करते हैं। इनके लिए इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल इमरजेंसी। बट आपको पता है सोल में कॉफ़ी कल्चर है बहुत एक्सट्रीम। यहाँ पे तकरीबन 20,000 कॉफ़ी की दुकानें हैं इस एक शहर में। तो यहाँ पे कॉफ़ी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है इस शहर में, और ये स्मॉल है और ये बहुत बड़ा है। मेरे को बहुत बड़ा लग रहा है ये। और स्टारबक्स यहाँ पे उतना महंगा नहीं है। ये कॉफ़ी यहाँ पे 350 की है, वैसे कॉस्टली है, बट इंडिया में भी 300 के आसपास की आती है। मुझे लगा था कि बहुत महंगा होगा, बट 350 कंपैरिजन टू इंडिया वाइज उतना महंगा नहीं है। और क्रॉसो यहाँ पे ये तकरीबन 200 के आसपास का है। तो हाँ, महंगा तो हो गया दोनों मिला के, बट देन थोड़ी भूख भी थी, और नज़ारा बहुत अच्छा है पीछे का। इस एरिया को मानते हैं कि शहर का मतलब मोस्ट मॉडर्न एरिया है। वैसे पूरा शहर ही बहुत मॉडर्न और काफ़ी हाईटेक है। अब आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ना, हाथों का मार्क, वो बहुत फेमस है। ये पूरा एरिया बहुत फेमस हो गया 2012 के बाद से, क्योंकि वो गाना दुनिया का पहला गाना जिसने यूट्यूब पे 1 बिलियन व्यूज़ क्रॉस किए थे। फिनोमेना था वो गाना। और मुझे याद है विराट कोहली जब इंडिया जीता था चैम्पियंस ट्रॉफी 2013 में, तो जीतने की खुशी में वो भी वहाँ पे उस टाइम पे डांस करा था, जब यंग विराट कोहली था। 2013 की बात कर रहा हूँ मैं। तो हाँ, बड़ा फेमस गाना है, और ये एरिया गंगनम एरिया ही है। अब जिस रोड पे अपन वॉक कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं के पॉप स्टार रोड। इसका नाम ये दिया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे इनके जो फेमस पॉप स्टार हैं उनके नाम लिखे हुए हैं डॉल्स के ऊपर। अब आप देखिए, जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया बन गया ना, उसके बाद यहाँ पे भी डिक्टेटरशिप आ गई थी। और जब डिक्टेटरशिप यहाँ पे थी, तब यहाँ पे मूवीज़ ओपनली बनाना अलाउड नहीं था। मतलब गवर्नमेंट से अप्रूव कराओ पहले, गवर्नमेंट स्क्रिप्ट अप्रूव करती है तो आप वो मूवी बना सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोपोगेंडा था। लेकिन फिर जब 90s यहाँ पे आया, और 87 में जब यहाँ पे डेमोक्रेसी आई, तो यहाँ की सरकार को एक चीज़ समझ में आई कि मूवीज़ और गाने और कल्चर कितना ज़्यादा इन्फ्लो लेके आ सकती है पैसों का इन देयर इकोनॉमी। तो इसलिए ना फिर यहाँ की सरकार ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए। सबसे पहली चीज़ तो ये सब बंद कर दिया कि हम कंट्रोल नहीं करेंगे, भाई आपका क्रिएटिव वर्क है, आपको जैसी मूवीज़ बनानी है बनाओ, जैसा काम करना है करो, बी क्रिएटिव। तो यहाँ पे फिर काफ़ी क्रिएटिव लोग आए, उनकी मूवीज़ बड़ी फेमस हुई। कुछ सालों पहले पैरासाइट बहुत बड़ी हिट हुई थी, ट्रेन टू ब्यूसान बहुत फेमस है। और फिर आती है वेव कोरियन गानों की और कोरियन ड्रामास की, जो कि आज से 10 साल पहले ही आई थी। 90s में के पॉप बनना शुरू हुआ, और 2010 के बाद जब गंगनम स्टाइल आया, और उसके बाद और भी चीज़ें थी,
तब तो यहाँ पे कोरियन गाने और कोरियन ड्रामाज और उसके बाद यहाँ के ब्यूटी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बढ़ गया। बट देन इसके पीछे गवर्नमेंट के भी इनिशिएटिव्स हैं। यहाँ पे बहुत सारी हायरिंग एजेंसीज़ भी होती है जो लोगों को बचपन में हायर करती है, उनको ट्रेन करती है कि आप मीडियाज़ को कैसे अपनी बात बोलोगे, कैसे आप अपने बिहेवियर कंट्रोल करोगे पब्लिक में। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने अपना रोल प्ले किया, यहाँ के लोगों ने अपना रोल प्ले किया। ऑफकोर्स मेहनत तो की होगी लोगों ने, तभी इतना फेमस होता है। यहाँ पे कुछ कुछ बड़े फेमस है। BTS बोलते हैं कि वो सिर्फ अकेला ही इसकी इकोनॉमी में $5 बिलियन ऐड करता है एक साल में। मूवीज़ तो मैं यहाँ की अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत सारी मूवीज़ बहुत अच्छी है। गाने और कोरियन ड्रामा कभी देखूँगा तो बताता हूँ। अगर आपको कुछ पसंद है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि हाँ आपके क्या फेवरेट है। बट देन आई एम लाइकिंग दिस सिटी, बहुत बेहतरीन शहर है। 7-Eleven से मैंने जो पानी लिया ना, इसमें बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट मिले हुए हैं या ORS कह सकते हो आप, आयन्स हैं। और ये है 2600 वॉन का, यानी 170 रुपये के आसपास का है। महंगा है। नॉर्मल पानी की बोतल भी 110 की थी अभी यहाँ पे जो मैंने देखी, जो मुझे मिल रही थी। यहाँ पे पानी भी महंगा है। 750-500 ml की बोतल 100 रुपये से ऊपर की मिल रही है। इस गली में जाने का मन कर रहा है मेरा फॉर सम रीज़न। इसी में चलते हैं, देखते हैं कैसी है अंदर से। इस गली में मुड़ने का मन हो गया, पता नहीं क्यों मुझे वाइब आया कि यहाँ एक बार चल के देखना चाहिए। हाउ इज़ द स्ट्रीट। इंटरेस्टिंग गलियाँ हैं ये तो। थोड़ी चलो हैपनिंग है, क्योंकि गंगनम एरिया में है ना, तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी अच्छी से बनाई हुई है इन्होंने। बढ़िया एरिया है। इस गली में भी मज़ा आ रहा है। इसको बोलते क्या है वैसे। गुड थिंग इज़ अंदर की छोटी गलियाँ भी क्लीन है, तो ये एक अप्रिशिएबल चीज़ है और हमेशा साफ़ सुथरी चीज़ें रखनी चाहिए। इस गली में तो काफ़ी कुछ खाने पीने की दुकानें हैं, बट गलियाँ मुझे बड़ी एक्साइट करती है फॉर सम रीज़न। ऑफ कोर्स सेफ भी होनी चाहिए, सनी कि आप कहीं भी घुस जाओगे, बट देन और गलियों का एक अपना ही चार्म होता है। आप देख रहे हो सड़कों पे वाईफाई लगा हुआ है। यहाँ पे पब्लिक स्पेसिस में वाईफाई है, मेट्रो के अंदर वाईफाई, यहाँ भी वाईफाई। इस तरफ थोड़ा कचरा, बट कुछ जगह पे ही है, आसानी की सब जगहों पे, बट हाँ यहाँ पे है थोड़ा सा। इस पर्टिकुलर स्ट्रीट का नाम है एप्यूजोंग स्ट्रीट। अच्छा हुआ अपन मेन रोड से रैंडमली इस गली में मुड़ गए। अब समय है सियोल की मेट्रो यूज़ करने का। इसको बोलते हैं द मोस्ट स्मार्टेस्ट मेट्रो सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा यहाँ पे पब्लिक फ्री वाईफाई भी होता है इन सब के अंदर। और ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कनेक्टेड मेट्रोज इन द वर्ल्ड फॉर मेट्रोपोलिस। शहर वाइज शंघाई की सबसे ज़्यादा है, पर मेट्रोपोलिस वाइज दिस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट। तकरीबन 900 किलोमीटर का मेट्रो ट्रैक लेंथ। बट यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए T-Money कार्ड इज़ इंपॉर्टेंट। तो यहाँ का लोकल कार्ड लेना पड़ता है। मैंने एयरपोर्ट पे ले लिया था, तो यहाँ पे काम आ रहा है। इसमें बैलेंस डलवा लो और यूज़ करते रहो। और ये जो T-Money कार्ड है ना, इस कार्ड की प्राइस है जो मुझे एयरपोर्ट पे पड़ी थी 5000 वॉन। 5000 वॉन का मतलब था तकरीबन 350 रुपये के आसपास। ये सिर्फ इसके प्राइस है, रिफ़ंड नहीं होती है। अगर आपके पास बैलेंस बच रहा है इसमें तो फिर वो रिफ़ंड कर देंगे वो सर्विस फीस काट के, बट सिर्फ इस कार्ड की प्राइस 350 है। इस जगह पे दुकान खोलने के लिए ना एक से बड़ी एक कंपनी यहाँ पे अपनी शॉप चाहती है, क्योंकि यहाँ पे शॉपिंग स्ट्रीट है, यहाँ पे फूड स्ट्रीट है, बट यहाँ पे बहुत खास चीज़ है, वो है स्किन केयर वाले प्रोडक्ट की शॉपिंग स्ट्रीट भी है ये। यहाँ पे स्किन केयर के हर एक बड़ा ब्रांड मौजूद है। और साउथ कोरिया इज़ स्किन केयर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, या फिर मैं कहूँ ऑल्सो द प्लास्टिक सर्जरी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हर कुछ दुकान के बाद यहाँ पे कोई ना कोई दुकान है स्किन केयर की। यहाँ तक कि फेस मास्क जो आता है वो भी साउथ कोरिया ने ही बनाया था। और यहाँ पे बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ फेस पे टचअप कराते हैं अपनी ज़िंदगी में। और जब से K-pop और कोरियन ड्रामा फेमस हुए ना, तब से तो यहाँ के ब्यूटी प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। यहाँ पे इतने ज़्यादा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं कोरिया के, इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्निंग का सोर्स है इनकी इकोनॉमी का। क्या बढ़िया माहौल हो रखा है गली का भाई, लोग खा पी रहे हैं, कोई कमी नहीं है लाइट्स की, हर जगह पे खुला फुल लोग, एकदम शानदार माहौल। यहाँ पे ये ब्रेड एग बड़ा फेमस है। यहाँ पे ये एग जो ना हाफ बॉइल्ड होता है, बट देन ये है तकरीबन कितने रुपए का ये 150 रुपीज़ का है। तो चीज़ें कॉस्टली है यहाँ पे, ज़्यादा प्राइस की बात नहीं करेंगे, मतलब मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ऑब्वियसली जगह महंगी है तो महंगा ही होना है, बट देन जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन ये 150 रुपये का है। बट देन आई अगेन हैव टू एग्री, 1 करोड़ यहाँ पे लोग रहते हैं और सोल के मेट्रोपोलिस एरिया में 2.5 करोड़ रहते हैं। इतना मेन मार्केट है, फिर भी आई वुड से कि डिसेंटली साफ़ सुथरा है, मुझे उतना गंदा नज़र आ नहीं रहा, तो एक अच्छी चीज़ है। क्या बड़ी सी स्क्रीन्स है यहाँ पे। ऐसी स्क्रीन्स बहुत सारी लगी हुई है इस पूरे एरिया में। म्योंगडोंग में ऐसी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स बिल्डिंग के ऊपर काफ़ी सारी है। आई थिंक ये मैं 6वीं या 7वीं देख रहा हूँ, और भी होगी जब अपन इसमें और वॉक करेंगे तो और अपने को नज़र आएगा। ये है सिनेमन और शुगर सिरप का पैनकेक। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वेज भी मिल रही है, बट देन मैंने उस वेंडर को ना 10,000 का नोट दिया
और उसने मुझे 4000 वापस दिए, पर ये है 3000 का ही। देखो तो 10,000 राइट? Sorry. 1 minute. आई गिव यू। Yeah. हाँ, तो मैंने उसको बोला कि भाई 3 और दे, तो हो सकता है गलती से हो, बट मुझे लगा उसने जानबूझ के किया था। तो हाँ, हर जगह छोटे मोटे स्कैम तो हो ही सकते हैं, ये तो बहुत बेसिक है, इतना तो आपको ध्यान रखना चाहिए अपने आसपास। तो हमेशा जब भी आप चेंज लें किसी और कंट्री में, थोड़ा ध्यान से लें। कभी कभी कुछ वेंडर्स आपको कम दे सकते हैं, कभी कभी, पर हाँ ये कॉमन है, कई जगहों पे होता है, ऐसा नहीं है समथिंग न्यू। ये एरिया उस म्योंगडोंग मार्केट का एक एंड आ गया है। लेट्स से कि अगर वो चोकोर है तो ये इसका एक कोना आ गया है। पूरा वॉक करते करते अपन ने 1.5-2 किलोमीटर वॉक कर दिया है पिछले थोड़ी देर में, तो मज़ा आ गया है। रात का माहौल बना दिया इस जगह ने, बहुत ही शानदार। 잠시만 기다려 주십시오. 석촌호수도 그쪽으로. 잠시 옆 방향 सो जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हो एकदम ऊपर तक, ये है लॉटे वोल्टार, 550 मीटर की हाइट, 120 के आसपास फ्लोर्स, दुनिया की 6th टॉलेस्ट और कोरिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग। स्ट्रक्चर तो यूनिक है, पर इसके यहाँ पे एक मॉल भी है, और इसमें सब कुछ है। इसमें रहने के घर हैं, इसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, इसमें ऑफिसेज हैं, इसमें मॉल भी है, इसमें सब कुछ है। तो ज़रा इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या माहौल है अंदर का। पर साउथ कोरिया की इकोनॉमी जो है ना वो बड़ी हाई है, तकरीबन 10th के आसपास आती है। लास्ट ईयर इसकी रैंकिंग 14th थी, वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज। छोटा देश है और फिर भी 14th को ना इज़ अ बिग थिंग अगर आपका छोटा देश में इतनी इकोनॉमी है तो, क्योंकि इनकी फिर पर कैपिटा बहुत ज़्यादा है। पर इनकी इकोनॉमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है शिप बिल्डिंग से, ये शिप्स भी बनाते हैं। और ब्यूसान जो है वो वन ऑफ द मोस्ट बिजीएस्ट सी पोर्ट्स में से एक है। रैंकिंग चेंज होती रहती है हर साइड के हिसाब से, बट वो टॉप 10 में आता है। तो जहाँ पे बिजी सी पोर्ट होते हैं वहाँ पे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, तो चीज़ें ग्रो भी करती है। तो ब्यूसान यहाँ का सेकंड सबसे बड़ा शहर है साउथ ईस्ट कोस्ट पे, उसमें चलेंगे अपन लास्ट में। पर हाँ, इकोनॉमी अच्छी है, इनकम अच्छी है, पीपल आर अर्निंग वेल, महंगाई भी बहुत है, बट देश काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो मुझे बहुत इंप्रेस किया इसके इंफ्रास्ट्रक्चर ने। और ये है यहाँ की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग इस देश की और दुनिया की 6th नंबर पे, 550 मीटर्स, काफ़ी अच्छा खासा है। टॉलेस्ट बिल्डिंग तो अभी के टाइम पे बुर्ज खलीफा है ही, सेकंड टॉलेस्ट कोलालमपुर में मर्डेका 118, तो हाँ, और ये 6th टॉलेस्ट है। अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ आने का, इट्स फन प्लेस। इस पर्टिकुलर एरिया में तो बहुत ही चिल वाइब है, लोग आ रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, अपने डॉग्स को वॉक करवा रहे हैं, बच्चों के साथ हैं। सो यहाँ पे ये साइकिलिंग के लिए फुटपाथ पे अपन चल रहे हैं, राइट में अपने गाड़ी के निकलने के लिए, और एकदम लेफ्ट में लेक के किनारे वॉक करने के लिए। तो वाह, क्या बढ़िया बना हुआ है शहर का ये वाला हिस्सा। और यहीं पे पास में ना ओलंपिक रोड भी है, तो ओलंपिक ऑर्गेनाइज करना भी एक बड़ा अचीवमेंट था इस देश का, क्योंकि देश पहले बहुत गरीब था ना, काफ़ी पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो 87 में ये डेमोक्रेसी हुआ और 88 में इसने ओलंपिक होस्ट किया। क्या एरिया है शहर का, ये भी क्या ज़बरदस्त एरियाज़ हैं इस शहर के, अनबिलीवेबल। बट हाँ, अपने सामने है यहाँ का द मोस्ट यूनिक, मैं कैमरा टर्न करता हूँ आपका, वैसे द मोस्ट नहीं, वन ऑफ द मोस्ट यूनिक, क्योंकि यहाँ बहुत सारी यूनिक चीज़ें, बहुत ही मॉडर्न है। तो ये है अपने पीछे DDP प्लाजा। अब आप देखिए इसमें क्या ना खास चीज़ ये कि ये पूरा का पूरा कर्वी लीनियर है। कहने का मतलब ये कि जब अपन घर बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारे स्ट्रेट लाइन्स भी होते हैं, कोने वोने आते हैं। तो हाँ, इसके अंदर इनबिल्ट स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं होंगे, ऑफकोर्स होंगे, बट देन जो इसका पूरा आउटर डिज़ाइन है ना, वो ऐसा क्या है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन आए ही नहीं। वहाँ पे दूर कुछ पहाड़ी के ऊपर घर दिख रहे हैं मुझे, और यहाँ पे इनका फ्लैग तो लहरा ही रहा है। ये अच्छी जगह है सोल की, बहुत ही क्लासिक है। यहाँ से आई थिंक ऑलमोस्ट हाफ दिख रहा है मुझे। टर्न करूँ मैं कैमरा तो ये आधा स्ट्रक्चर लेफ्ट साइड और ये आधा स्ट्रक्चर राइट साइड। इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर कैसा माहौल है। ये म्यूज़ियम है इसके अंदर, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, शोरूम है, दुकानें हैं, कैफ़ेज़ है, और म्यूज़ियम भी है। तो ये शहर पहाड़ी पे है, इसके आसपास बहुत पहाड़ है, और इस पूरे देश में भी बहुत सारे पहाड़ हैं। यहाँ पे 70% ऑफ आसपास का लैंड जो है वो माउंटेनियस है।